अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम जर्शीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तजज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, केपी के हुकूमत ने सेहत कार्ड मनसूख कर दिए। सेहत कार्ड मनसूख होने की वजह क्या हो सकती है? ये केपी के जो हुकूमत है, इसने ये जो सेहत कार्ड की मनसूखे के आर्डर किए हैं, हुक्म दिया है, और कई जगह हॉस्पिटल जो है वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। उसकी जो बुनियादी वजह ये है कि जो केपी के हुकूमत है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है। इन केपी के हुकूमत के पास हज़ारों मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं रहा। और अब आप देखें ना, ये 10 साल हो गए हैं पीटीआई की हुकूमत मौजूद है केपी के में, मुसलसल 10 साल। तो ये जो बड़े बड़े दावे करते थे खान साहब के, जी हम वहाँ दूध और शहद की नहरें बहा देंगे और बह रही हैं और ये हो रहा है, उन्होंने इस सूबे को डिफ़ॉल्ट करके रख दिया है। तो ये कह रहे हैं कि जी ये वफाकी हुकूमत जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रही है। भाई पहले आप अपने सूबे को संभालें, आप अपने सूबे को तो देखें जाके। अब वो असम्बलियाँ जो तोड़ने का है ना, मेरा ख्याल है वो यही है कि वैसे भी हम डिफ़ॉल्ट में जा रहे हैं तो इसको असम्बली को तोड़ के जान छुड़ाएं। वो मेरे ख्याल में उनको ये पता चल गया है और चल चुका है कि हमारी हुकूमत वैसे ही डिफ़ॉल्ट कर जाएगी सूबे में, केपी के में। तो इससे अच्छा बेहतर है कि असम्बलियाँ तोड़ दें। पंजाब में उनको पता है कि केपी वो बैठा हुआ है, काफ लीग का बंदा बैठा हुआ है, तो वहाँ भी हमारा बंदा नहीं है। वो केपी की हुकूमत डिफ़ॉल्ट करने जा रही है, तो दोनों को असम्बलियों को डिसॉल्व करके जान छुड़ाएं। केपी के डिफ़ॉल्ट होने की वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए जी, वो अभी केपीके का जो मौक़िफ़ आया है, जो ये तैमूर झगड़ा है, जो इनका वज़ीर ख़जाना है, उनका कहना है कि हमें वफाक ने पत्नी 176 अरब रुपया देना था, उन्होंने नहीं दिया। अभी ये मुझे नहीं पता कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं या वैसे ही इल्ज़ाम है, लेकिन डिफ़ॉल्ट तो कर रही है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता उन्होंने देने या नहीं देने, लेकिन उन्होंने ये एक बात की है कल टीवी पे आके, तो वो मुद्दा उन पे डाल रही है वफाक में। लेकिन वो डिफ़ॉल्ट कर गई। भाई ये मतलब वो जो फंड था, जो ख़जाने में पैसे थे, पता नहीं निकल के कहाँ चले गए, खा पी गए, किधर गए, कोई समझ नहीं है। अभी फिर ये कल परसों भी एक आया था कि भाई बड़ा इनका स्कैंडल आ रहा है, कोई बहुत बड़ा केपी के में। तो हुकूमत तो इनकी 8-10 साल से ना, अभी डिफ़ॉल्ट किया है तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि डिफ़ॉल्ट क्यों की। देखिए बात साहब, सोशल मीडिया पर देखे तो वो तो बड़ा खुश दिखाते हैं केपी के को, और हेलीकॉप्टर तक जो है आपको पता है वो रेंट पे देना शुरू हो रहे हैं, मतलब इस तरह की बात है। तो फिर भी डिफ़ॉल्ट की तरफ ये कह रहे हैं, ऊपर से कहते हैं कि हमें जो फंड नहीं मिल रहा। देखिए ना, वो जो सोशल मीडिया पे जो दिखाते हैं ना, वो सोशल मीडिया पे ही दिखाते हैं। पीटीआई वाले जो शुरू से ही सोशल मीडिया पे ही 150 डैम भी बने हैं, सोशल मीडिया पे ही वो सुनामी और ट्रिलियन जो पौधे लगे हैं, वो डैम भी बने, बिजली के वो भी बिजली भी वहीं बनी है। सब कुछ वो ना सोशल मीडिया भी बनाते हैं। ऑन दी रिकॉर्ड ऑन ज़मीन पे जो है ना कुछ भी नहीं है। तो इस ऐसे जो हुकूमत हो जो सोशल मीडिया भी सारे काम करेगी, जब भाई ज़मीनी हक़ाइक़ देखें, ज़मीन पर जाएं, लोगों को दुख दर्द जो है वो देखें। अभी आप सोशल मीडिया पे लिख दें जी इतना हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, बस वो सोशल मीडिया से तो पेट नहीं भरता। वो तो पोस्टें करते रहते हैं, लेकिन ऑन दी ग्राउंड जो है ना, रियलिटी जो है वो कुछ और है। उसमें लोग बड़ी परेशान हैं। वो मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अभी ये देखें, वफाकी हुकूमत को इन्होंने अपील की है, देखें अभी क्या करते हैं। वफाकी हुकूमत ने पहले भी इनको पैसे दिए थे, ये अभी 2-4 महीने पहले भी डिफ़ॉल्ट कर रही थी जब देनी थी। हाँ, तो अभी फिर वो जा रहे वफाक ने कुछ ना कुछ तो करना है, डिफ़ॉल्ट से बचाना है। जनरल बाजवा के रिटायर होते ही जो है पीटीआई के ने जो है ना वर्कर्स ने बहुत सी अखलाकियात से गिरी हुई पोस्टें और ट्वीट करना शुरू कर दी है, जहाँ पे याद आता है कि जनरल बाजवा ने ही इक़्तिदार में लाया था इमरान खान को। फिर उन्हीं के लिए इस तरह की पोस्टें करना, कुछ बात तो समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये पीटीआई के लोगों का ना ये रवायत बन चुकी है कि भाई जो इनका साथ दे ना वो जिंदाबाद, और जो उनका साथ छोड़ दे वो मुर्दाबाद। मतलब ये क्या इनका रवायत है, क्या तरीका है मुनाफिकाना कि आपका जब बाजवा साहब आपको इक़्तिदार में लाए, किस तरह लाए, नून लीग को उन्होंने रिज करके रख दिया, क्या कुछ किया बाजवा साहब ने, और ये तारीख गवाह है।
ये तारीख गवाह है। लेकिन जब इक़्तिदार में आए बाजवा साहब जी बहुत अच्छे जी, ये खान साहब के मुंह से उनकी तारीफ़ें सुने, उनके जो तर्जुमान हैं उनसे सुने, फवाद चौधरी से सुने, शेख शीर से सुने, उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं जी। बाजवा साहब बहुत अच्छे हैं जी, तारीख़ के बहुत बड़े जर्नैल हैं, तारीख़ के बहुत ज़बरदस्त हैं जी, जमहूरियत के हामी हैं जी। और जब उन्होंने न्यूट्रल हुए तो उनके ख़िलाफ़ बदतमीज़ी, बद इखलाक़ी, गाली गलोच, पता नहीं क्या कुछ उनको शुरू कर दिया। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो काम बाजवा साहब ने किया था ना, तो इस वक्त नून को सबसे ज़्यादा इनको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कायद को उनको नायल करवाया था उस एक बेटे की तनख्वाह ना लेने पर, और उनकी पार्टी को जिच करके रख दिया था पंजाब में, फिर उसको सरबराही से ख़त्म कर दिया था नवाज शरीफ साहब को। तो हालांकि उनको तनकीद करनी चाहिए, अच्छी करके, अच्छा करके ना अच्छी तनकीद करनी चाहिए ज़बरदस्त किस्म की, लेकिन उन्होंने नहीं की। इससे ये पता चलता है कि मुस्लिम लीग नून और PTI में ये फ़र्क है कि मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं जी वो अपना वक्त गुजार के चले गए, उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, तारीख लिखी जाएगी। लेकिन PTI वाले वो किसी को छोड़ते ही नहीं है, यानी कि वो उनके साथ हो फिर तो ठीक है, उसको अपना वो, हालांकि वो जो एक इनके वजीर है वो अभी मुझे नाम नहीं है, वो कहते हैं ये जी जो फौजी होता है, जो जर्नैल होता है, वो बाप होता है कौम का जी। अब कल तो आप उसको बाप बना रहे थे, आज उसी बाप को आप गालियां दे रहे हैं। यार कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, कुछ तो थोड़ा सा ज़मीर भी होना चाहिए बंदे का। आप जिसको बाप बनाएं फिर उसी को गालियां देना शुरू कर दें कुछ चंद दिनों बाद। इस तरह साहब इमरान खान ने एक इंटरव्यू में बोला कि जनरल बाजवा ने हमारे साथ डबल गेम की है। ये कौन सी डबल गेम है? ये अभी कल इंटरव्यू में इन्होंने कहा खान साहब ने कि जी डबल गेम खेली। और भाई जब वो आपको ला रहे थे तो उस वक्त तो आप खुश थे, आप तो उस वक्त भंगड़े डाल रहे थे कि जी बाजवा साहब बड़े अच्छे हैं जी, बड़ी बड़ी तारीफ़ें। आज वो अभी डबल गेम कर रहे हैं। यार एक तो चलो वर्कर तो करते हैं ना, वर्कर चलो पोस्टें करते हैं, ये मतलब खान साहब को ये बात नहीं करनी। खान साहब के पास इतने, इनके ऊपर इतने एहसानात हैं बाजवा साहब के तारीख़ में इतने एहसानात किसी जर्नैल ने किसी लीडरशिप पर नहीं किए। और जितने बाजवा साहब ने खुद कह रहे थे खान साहब कि हमें जी वहाँ भी इन्होंने मदद की, वहाँ भी मदद की, ये वहाँ भी मदद की, यानी ये खुद गिनवा रहे थे खान साहब। ये चंद दिन पहले की बात है, जब ये इनकी अदम एतमादी तहरीक से 2 महीने पहले की बात है कि जी ये इन्होंने ये मदद की, ये मदद की। आज वाह जी डबल गेम खेली है। भाई वो सिर्फ न्यूट्रल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम खान साहब को जब लाए थे, खान साहब ने हमें ये कहा कि भाई मैं इनसे अच्छी मैशियत चला के दिखाऊंगा, हमारे पास 200 माशी टीम है, माशी लोगों की टीम है जो इस मुल्क को सीधा कर देगी। हम उनकी बातों में आ गए और उनको हम इक़्तिदार में लाए, और वो इक़्तिदार में ला के कुछ महीनों बाद ही हमें समझ लग गई कि भाई ये सिर्फ बातों से ही काम कर सकता है, अमली तौर पर इस पर कुछ नहीं है। लेकिन हमने फिर भी कोशिश की कि ये चले, किसी तरह चल जाए, किसी तरह। अरब मुल्कों के पास हम गए, उनसे मदद की अपील की, मदद भी हुई, लेकिन ये खान साहब नहीं चल सके और फ़ौज बदनाम हो रही थी। तो इस वजह से हमने न्यूट्रल होना मुनासिब समझा कि हम न्यूट्रल हो जाएं। भाई इनके सियासी मकासद है, जो मर्जी करते रहे, हम न्यूट्रल हो गए। अब जब वो न्यूट्रल हो गए तो खान साहब बोलते क्यों न्यूट्रल हुए जी, आप हमारी मदद करते। और भाई ये खान साहब ये आपकी फ़ौज नहीं है, ये आर्मी आपकी नहीं है कि आपकी मदद करती। ये फ़ौज रियासत की फ़ौज है, ये आर्मी रियासत की है। आप तनख्वाहें नहीं देते इनको, रियासत देती है अवाम के पैसों से, अवाम के टैक्स से। तो आप वो आखिरी मेरी मदद क्यों करती भाई, आपकी मदद हर बार आपकी मदद करती, क्यों करती भाई? वो न्यूट्रल हो गए, बस न्यूट्रल हो गए। आप संभाले सियासत, आपके खिलाफ अदम एतमाद आई, आप रोक लेते, आप अपने बंदे संभाल के रखते, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। और अब जब हो गई अदम एतमाद तो आपने बाजवा साहब को लतरालना शुरू कर दिया। अब जो बाजवा साहब रिटायर हुए हैं तो फिर शुरू हो गए आप लोग। तो ये मुनासिब रवैया नहीं है सियासतदानों का, ये नहीं होना चाहिए। और जर्नैलों का भी चाहिए, जो जर्नैल हैं, जो आर्मी चीफ होते हैं, जो ताकतवर हल्के, उनको चाहिए सियासत में मुदाखलत ना करें। आप रियासत को देखें, अगर रियासत को कोई पार्टी, कोई लीडर, कोई शख्सियत नुकसान पहुँचा रही है तो उसे आप रोकें, वहाँ आप शीशा पिलाई दीवार बन जाए। लेकिन सियासी जो मकासद हैं या सियासी चालें हैं, उनमें आप किसी का साथ ना दें। ये इसमें फ़ौज की भी बेहतरी है और सियासत में जो लोगों की, उनकी भी बेहतरी है।
शुक्रिया भाई साहब। नाज़रीन, ये थे शफाक अब्बासी साहब, जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।